नमस्कार। आज हम बात करेंगे हर माता पिता के लिए जो एक चिंता का विषय होता है, वो है बच्चों को होमवर्क करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। आज मैं आपसे 7 आसान और प्रभावी तरीके शेयर करती हूँ जिनसे आप अपने बच्चों का होमवर्क आराम से करा सकते हैं। सबसे पहले समय तय करें। पहला तरीका ये है कि आप अपने बच्चों के लिए होमवर्क कराने का एक निश्चित समय तय करें। जब बच्चों को पता होता है कि हर दिन एक खास समय पर उन्हें अपना होमवर्क करना है, तो वो उस रूटीन को समझते हैं और अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए आप उन्हें खेल के बाद या डिनर से पहले होमवर्क करने के लिए कह सकते हैं। ये एक अच्छा जिम्मेदारी समझाने का तरीका है। नंबर 2, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एनवायरनमेंट क्रिएट करने का मतलब है शांति होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और पीछे ज़ोर ज़ोर से टीवी चल रहा है। और अपनी उस एनवायरनमेंट का ध्यान रखें कि बच्चे मोबाइल को नहीं हाथ लगा सकते। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। अपने बच्चों से ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो 5 चैप्टर्स एक दिन में कर लेंगे। उनको ये लगना चाहिए कि होमवर्क बोझ नहीं है, बल्कि एक खेल के रूप में देखने लगेंगे जब उनको छोटे छोटे वेज में उनका होमवर्क कराने की हम मदद करेंगे। चौथा तरीका ये है, बच्चे इनकरेजमेंट जब पाते हैं, जब उनको सराहना मिलती है कुछ भी करने के लिए, तो वो बहुत खुशी से अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिलता है उसको करने के लिए। और जब वो उस स्पेस में आते हैं, जब व्हेन दे फील इनकरेज्ड, जब आप उनकी अप्रिसिएशन करते हैं, वाह बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और ये काम इतनी अच्छे तरीके से ही करना चाहिए, चिल्ड्रन फील वेरी 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 पॉजिटिव अबाउट डूइंग देयर होमवर्क। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना चाहिए, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे अपना होमवर्क करें। उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं होमवर्क करता हूँ। चाहे वो डाइनिंग टेबल हो सकती है, चाहे उनके लिए अपनी एक छोटी टेबल या चेयर हो सकती है, लेकिन उसी स्पॉट पे उनको होमवर्क करना है। अगर ऐसी जगह आपके घर में नहीं है, बाई चांस आपके घर में ऐसी जगह नहीं है, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जब बच्चों के लिए एक जगह स्पेसिफिक है, एक वातावरण है, तो इट इज़ कंड्यूसिव फॉर देम टू डू देयर होमवर्क एंड गेट सीरियस अबाउट इट। आप खुद सोचिए, अगर आप किचन में खाना बना रहे हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास अपनी प्रॉपर फाइल नहीं है, वो जगह नहीं है जहाँ आप से बैठ के काम कर सकते हैं। आप किचन में खाना बनाने तो गए हैं, लेकिन आपके पास नमकदानी नहीं है, कितनी झुंझलाहट होगी आपकी। और बच्चों को और भी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों का अटेंशन स्पैन जो होता है वो कम है। तो एक स्पेसिफिक स्पेस बनाना बच्चों के लिए जहाँ पे वो बैठ के अपना होमवर्क करेंगे। एक टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल हो सकती है, सेंटर टेबल हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है। और वो समय का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमको जब बच्चे होमवर्क करने से कतरा रहे हैं, तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही है। हो सकता है आपका बच्चा बैक बेंच पे बैठता हो, उसकी आई साइट की प्रॉब्लम हो सकता है आपका बच्चा इतना शाय है, अगर उसको क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपनी टीचर से पूछेगा भी नहीं। मैं कई साल तक एक टीचर थी, और कई बार मैं देखती थी कुछ बच्चे अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर बोर्ड भी देख रहे हैं और लिख रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब हमने स्कूल पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो उन कुछ बच्चों को मैंने आइडेंटिफाई करके उनके पेरेंट्स से कहा कि आप इनकी आई साइट चेक कराएं। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे की दूर की जो आई साइट थी वो कमज़ोर थी। दैट चाइल्ड नीडेड अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगर बच्चा होमवर्क करने से कतरा रहा है, तो ये समझना ज़रूरी है उसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है उसको वो सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मैथ्स कभी भी समझ में नहीं आया। आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग I think the semblance of what mathematics is only after my 7th standard. 7th standard से पहले तो मुझे मैथ्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और मुझे याद है मेरे फादर ने बहुत सीरियसली इस बात को लिया, और वो मैथ्स में बहुत अच्छे थे, तो वो हर हफ्ते में 3 या 4 बार मेरे साथ बैठ के मुझे मैथ्स समझाते थे। एंड देन आई स्टार्टेड टू इम्प्रूव। तो अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होमवर्क नहीं कर रहा है, एज अ पेरेंट हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है उसका कारण जानने के लिए। उसको मारने से, डांटने से, पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक और बात, कई बार हमारे पेरेंट्स
ये समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि होमवर्क करना उनकी एक जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे बेसिकली इतने नासमझ तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता होता। उनको ये नहीं समझ में आता कि होमवर्क करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनकी एक ही ड्यूटी है, एक ही जॉब है जो एज अ पेरेंट हम उनको देते हैं, और वो जॉब है उनको अपना होमवर्क करना और अपनी क्लास में पढ़ाई पर ध्यान देना। जब तक हम ये कन्वर्सेशन नहीं करते तब तक बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती। इन अ क्लास ऑफ 30 चिल्ड्रन, यूजुअली आजकल तो बच्चों की क्लासों में 30 से 35 बच्चे होते हैं, उसमें हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट क्लास लेके आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी जितनी टीचर्स की है उतनी ही एक पेरेंट की है। एज अ पेरेंट आप कब अपने बच्चे के पास बैठे एक्सक्यूज मी, और कब आपने अपने बच्चे को ये समझाने की कोशिश की कि बेटा दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ऐसी चीज़ है जो आप नहीं करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि अगर बच्चा, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चे को, अगर आप प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं और कोई बच्चा आपको धक्का मार के नीचे गिरा देता है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या क्लास में बैड लैंग्वेज यूज़ करना एक्सेप्टेबल है? वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या जब टीचर क्लास में पढ़ा रही है और टिफ़िन खोल के टिफ़िन खाना एक्सेप्टेबल है? वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो एज दोज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, आपका होमवर्क ना करना या पढ़ाई पे ध्यान ना देना एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब बच्चे को ये कंसिस्टेंटली, मेरा वर्ड जो मैंने यूज़ किया है कंसिस्टेंटली, लगातार आप ये बात बच्चे के दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही जल्दी बच्चा उस चीज़ को समझेगा और अपनी स्टडीज़ को सीरियसली लेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, कई बार हमको लगता है अरे बच्चा स्कूल से आया है, इतना थका हुआ है, और बच्चा सीधा कंप्यूटर पे जाता है और गेम्स खेलता है। गेम्स खेलने से बेहतर ये है जब बच्चा स्कूल से आए उसको आप कुछ नाश्ता पानी दें और उसको रिलैक्स करने के लिए बुक्स दें। गेम खेलना, बेसिकली गेम्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि वो एडिक्टिव होती हैं नेचर में। एक लेवल आप ख़त्म करेंगे, आपको दूसरे लेवल पे लेके जाएगा, दूसरा ख़त्म करेंगे, तीसरे लेवल पे लेके जाएगा। उससे बच्चे की जो कंसंट्रेशन जो उसके होमवर्क पे होनी चाहिए थी वो गेम पे चली जाती है। अगर बच्चे को गेम खेलना भी है, और आजकल तो सब बच्चों के हाथ में मोबाइल्स होते हैं, तो उनसे ये बात करना कि आप घर आएंगे, आप रिलैक्स करेंगे, आप कोई बुक पढ़ेंगे, आप पार्क में खेलने जा सकते हैं, लेकिन वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स आप तभी खेलेंगे जब आपने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। एक तो इससे बच्चों को ये समझ में आता है दैट इन माई लाइफ आई हैव अ स्ट्रक्चर टू फॉलो, 1 2 3 करके मेरा एक रूटीन है जो मुझे फॉलो करना है। दूसरा, एट अ सबकॉन्शियस लेवल आप अपने बच्चे की ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर को कम नहीं होने दे रहे हैं। एक और ज़रूरी बात, अगर हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करें, वो अपने होमवर्क पे ध्यान दें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, तो बच्चे उदाहरण से सबसे अच्छा सीखते हैं। बच्चे डांट से, चिल्लाने से, उनको बार बार कुछ की चीज़ कहने से नहीं सीखते। अगर बच्चे ये देखते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे फादर बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, उनके भी कुछ काम हैं, मेरी मदर, और आप अगेन आई ऑलवेज बिलीव यू शुड गिव एग्जाम्पल्स। आप अपने बच्चे से कह सकते हैं कि जब आप सुबह स्कूल जाते हैं तो मैं आपको टिफ़िन पैक करके देती हूँ ना, ये मेरा काम है, मैं अपना काम रोज़ करती हूँ और एक तरीके से और डिसिप्लिन से करती हूँ। तो बच्चे जब आपको, और अगर हम ये सोचते हैं ना बच्चे हमको देख के सब सीख रहे हैं, नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, इसलिए हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको भी यही करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा आपको ये देखता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत डिसिप्लिन वे में जी रहे हैं, तो बच्चा आपको फॉलो करेगा। बच्चा एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो वो देखता है वो उसको ऐसे अपने अंदर रख लेता है। चिल्लाने चीखने से बच्चों को नहीं समझ में आता। एंड वंस द चाइल्ड सीज दैट यू आर लीडिंग अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ, यू हैव कैटेगराइज्ड योर डे, स्ट्रक्चर्ड योर डे, देन द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स, अरे ये भी तरीका है लाइफ जीने का, मम्मी कैसे करती है काम, पापा कैसे काम करते हैं, एंड द चाइल्ड ऑटोमेटिकली डेवलप्स दोज हैबिट्स। बच्चों का काम पढ़ना है, बच्चों का काम है
स्पोर्ट्स में अच्छा करना, बच्चों का काम है अपना होमवर्क प्रॉपरली करना, ये एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसको कभी भी किसी भी तरह से निगलेक्ट ना करें। उसको ये समझाने में हम जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्पेशली छोटी उम्र से ये बातें समझ में नहीं आती हैं। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे, मैं काफ़ी हद तक मानती हूँ कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे, एक जिम्मेदारी का एहसास दे सकेंगे कि बेटा यू हैव टू फोकस ऑन योर होमवर्क एंड इट इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।